नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केंद्र ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड की रोकथाम के उपायों का अनुपालन जारी रखें और स्थानीय स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद चरणबद्ध तरीके से छूट देने का निर्णय करें। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुझाए गए रोकथाम के उपाय 30 जून तक बढ़ा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण की दर में कमी के बावजूद अभी उपचाराधीन रोगियों की संख्या बहुत अधिक है, इसीलिए लॉकडाउन के उपाय महत्वपूर्ण हैं और राज्यों को सख्ती से उनका पालन करना चाहिए। केंद्र सरकार ने कोविड के कारण जान गंवाने वाले 26 पत्रकारों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। इससे पहले सरकार ने कोविड महामारी के शिकार हुए 41 पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय मदद की थी। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे की अध्यक्षता में पत्रकार कल्याण योजना समिति ने कल इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी। कोविड महामारी के चलते मौजूद नकारात्मक माहौल से युवाओं को बाहर निकालने के लिए कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय अगले महीने से ज्ञान दूत कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की सीमित कक्षाएं ऑनलाइन होंगी। व्याख्याता स्वैच्छिक आधार पर हिस्सा ले सकेंगे। इसमें न तो स्टूडेंट को कोई शुल्क चुकाना पड़ेगा और न ही व्याख्याताओं को किसी तरह का मानदेय भुगतान होगा। कार्यक्रम में सहभागी संस्थाओं को उनके वार्षिक मूल्यांकन और राष्ट्रीय मूल्यांकन में लाभ मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय ने उन अटकलों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया है कि केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 1 जून को सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा के कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की खबर चलाना गैर जिम्मेदाराना हरकत है, क्योंकि इससे छात्रों और अभिभावकों में अनावश्यक भय पैदा होता है। मंत्रालय ने मीडिया संस्थानों से कहा है कि वे इस मामले में अटकलों से दूर रहें और तथ्यात्मक जानकारी का इंतजार करें। प्रदेश में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं, समाजसेवी और जनप्रतिनिधि आगे आकर सहयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में झुंझुनू की नवलगढ़ पंचायत समिति के प्रधान ने करीब 4,47,000 रुपए की राशि जारी की है। इस राशि से जरूरतमंद परिवारों की मदद की जाएगी। वहीं दौसा रेलवे स्टेशन पर मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने अपने कामगारों को 1 माह की खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी चीजें वितरित की हैं। सीमा सुरक्षा बल ने जन जागरूकता अभियान के साथ ही बीकानेर जिले के और खाजूवाला तथा 14 बेड़ी के गांव में ग्रामीणों को खाद्य सामग्री, मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। कोरोना पॉजिटिव रोगी गंभीर स्थिति में भी ठीक हो सकता है। इसकी मिसाल झुंझुनू के बेड़ी के अस्पताल में देखने को मिली। शहर की 61 वर्षीय सलमा बानो कोरोना पॉजिटिव थी। उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 30 और शुगर भी 500 तक थी। फिर भी उनके पुत्र साजिद भाटी ने उन्हें दवाओं के साथ साथ प्रोनिंग और व्यायाम करवाया। अब 25 दिन बाद सलमा बानो पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का उत्पादन बढ़ाने के लिए 5 और कंपनियों को लाइसेंस दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिस किसी भी देश में ये उपलब्ध हो, इसे मंगवा लिया जाए। भरतपुर सांसद रंजीता कोली की गाड़ी पर कल देर रात बदमाशों ने हमला कर दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर लौट रही सांसद को हमले के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। पुलिस हमला करने वाले लोगों की तलाश कर रही है। प्रदेश में गर्मी के तेवर और तीखे हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस बीकानेर में दर्ज किया गया। इसके अलावा श्रीगंगानगर में 45.3, पाली और फलौदी में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अजमेर और उदयपुर संभाग के जिलों में आज दोपहर बाद तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश की संभावना है। 23 मई से प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।